प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्हारी प्रतिमा घडी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। नमस्कार। आज का विमर्श उस गीत पर है जिसे सुनते ही मन में एक भाव जागता है, वंदे मातरम। यह केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की उस चेतना का स्वर है जिसने गुलामी के दौर में देशवासियों के भीतर मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता की भावना जगाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनी और स्वतंत्र भारत ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिए जाने की बात कही। यानी वंदे मातरम किसी दल का नहीं, भारत की राष्ट्रीय विरासत है। लेकिन आज यही वंदे मातरम फिर राजनीति के केंद्र में है। कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों में इसके केवल पहले 2 अंतरे गाने के निर्णय को 1937 के अपने पुराने निर्णय से जोड़ा है। सवाल यह है कि 1937 का भारत और आज का भारत क्या एक जैसा है? तब देश गुलाम था, आज हम स्वतंत्र हैं और संप्रभु राष्ट्र हैं। हर परिस्थिति अलग थी, तब परिस्थिति अलग थी और आज हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान से पुष्ट हैं। और विवाद यही नहीं रुकता। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है कि वे वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होंगे लेकिन गाएंगे नहीं। यहाँ एक बात अलग कर देना जरूरी है कि किसी को गीत नहीं आता तो सीखिए, अर्थ नहीं मालूम तो समझिए, लेकिन जानबूझकर यह कहना कि मैं इसे गाऊंगा ही नहीं, मेरे लिए, हमारे लिए और देश के लिए ये केवल व्यक्तिगत पसंद का प्रश्न नहीं है। क्योंकि राष्ट्र केवल अधिकारों से नहीं चलता, राष्ट्र कुछ साझा प्रतीकों, साझा स्मृतियों और साझा भावनाओं से बनता है। और हमारी दृष्टि में वंदे मातरम को राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। और ये न तो कांग्रेस का है न भाजपा का, ये भारत का है। किसी को गाना है या नहीं, इस पर कानून और व्यक्तिगत अधिकारों की अपनी सीमाएं और प्रश्न हैं। लेकिन राष्ट्रीय भावना के स्तर पर हमें ये पूछना जरूर चाहिए कि क्या हम अपने साझा प्रतीकों को भी राजनीतिक खेमों में बांट देंगे? आज वंदे मातरम है, कल कोई और दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक होगा, कोई और दूसरा राष्ट्रीय संदर्भ होगा। अगर हर साझा प्रतीक को हम अपनी राजनीति, धार्मिक या वोट बैंक की दृष्टि से देखने लगेंगे तो वह साझा राष्ट्रभाव कहाँ बचेगा जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है। इसीलिए हमारा मत है कि वंदे मातरम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसे सीखिए, समझिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि ये केवल कुछ पंक्तियाँ नहीं हैं, यह उस भारत की आवाज़ है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता का संघर्ष किया था। और इसीलिए वंदे मातरम को विवाद का विषय नहीं, राष्ट्र भावना का प्रतीक बनाइए। वंदे मातरम।